हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फंक्शंस चैप्टर का डिस्कशन। इसके पहले हमने कई सारे यहाँ पर वीडियोस ऑलरेडी कर लिए हैं, जहाँ पर हमने डोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, काउंटिंग द नंबर ऑफ फंक्शंस, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली हैं। इनफैक्ट कॉम्पोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ टुडेज वीडियो इज गोइंग टू टारगेट इवन एंड ऑड फंक्शंस। आपके कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप एक बहुत ही पिक्यूलर सा यहाँ पर प्रॉपर्टी नोटिस करते हो, है ना। वो प्रॉपर्टी क्या है जो एक्चुअली आपके इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। इन शॉर्ट, वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर x के प्लेस में -x रिप्लेस कर देते हो तो आपको कुछ नोटिस करते आता है, ठीक है ना। अगर आप x के प्लेस में -x रिप्लेस करते हो तो कुछ आपके पास में ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आपको लगता है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, वो वापस fx ही बन गया है। तो ऐसे फंक्शंस को हमने बेसिकली कैटेगराइज किया है एज इवन फंक्शन। और कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर अगर मैं f ऑफ -x कैलकुलेट करता हूं तो मुझे जो मिल रहा होता है वैल्यू, इट लुक्स लाइक कि हमने यहां पे जैसे ओरिजिनल जो fx फंक्शन था उसके अंदर एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। सो इफ दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज व्हाट यू आर बेसिकली कंक्लूडिंग फॉर ए गिवन फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। थ्योरी अगर वैसे देखा जाए तो इतनी सी ही है। अगर आप यहाँ पे ये दो डेफिनेशंस अगर यहाँ पे समझ जाते हैं तो इसके बाद में प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हालांकि हम करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, बट द मेन आइडिया ऑफ हाउ टू अंडरस्टैंड इवन एंड ऑड फंक्शन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलराइट, सो आपका यहाँ पर आज का डिस्कशन रहेगा फिर से काफी आसान। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर देख लो, है ना। आपके कुछ कई सारे फेमस एग्जांपल्स, जैसे कि आपको यहाँ पर x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर आपके पास में है, आप यहाँ पे इंस्टेड अगर -x का स्क्वायर करते हैं, मतलब x की जगह अगर आप -x रिप्लेस करते हो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, बनेगा आपका उसमें फिर से x स्क्वायर ही, राइट। इसका मतलब ये किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, ये आपकी इवन कैटेगरी में बिलोंग करने वाला फंक्शन होता है। वैसे ही कॉस के लिए हम यहाँ पर जानते हैं, कॉस काफी हमारा फेमस फंक्शन है। इसके अंदर कॉस ऑफ -θ इज सेम एज कॉस थीटा, है ना। ये हम बचपन से करते आए हैं, बचपन से इन द सेंस क्लास 11th के बिगिनिंग से हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जब से पढ़ रहे हैं तब से हम यहाँ पे कॉस फंक्शन के अंदर जानते हैं कि कॉस ऑफ -θ इज कॉस थीटा। मतलब क्या है, यहाँ पर आप अगर थीटा की जगह -θ डाल भी रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको लग रहा है कि फिर से वही फंक्शन आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसा कभी भी अगर आपको नजर आता है तो हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन आल्सो लाइज इन दैट सेम कैटेगरी, क्योंकि हम x की जगह -x डालेंगे, सो मॉड बेसिकली, है ना, क्या करेगा, माइनस साइन को एक्स्ट्रा जो है उसको खा जाएगा, उसको यहाँ पे नलिफाई कर देगा, एक तरीके से कहना चाहिए ऐसा। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये फिर से तो मॉड x ही बन गया, राइट। सो दीज आर अवर इवन फंक्शंस। और कुछ फंक्शंस आपके यहाँ पे होते हैं जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि यार जब मैंने x की जगह -x को रिप्लेस किया तो ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिनल फंक्शन में ही आपने एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर fx पकड़ के चलता हूँ, लेट अस से आपके फर्स्ट सिंपल एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ x क्यूब का, सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, f ऑफ -x अगर क्रिएट करेंगे सो आपको यहाँ पर मिल जाएगा -x का होल क्यूब, मतलब ये आ जाएगा बेसिकली -x इंटू -x, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि 3 आपके माइनस साइन है, इसलिए ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन होने की वजह से एक माइनस साइन आपको बच जाएगा और x मल्टीप्लाई करके x क्यूब बनेगा। तो लगने के लिए कैसा लग रहा है, लग ऐसा रहा है जैसे कि आपने जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन लिखा था उसके आगे एक माइनस साइन आ गया है। एंड दैट्स हाउ वी कैन बेसिकली चेक कि कोई भी फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। क्या कैलकुलेट करना है आपको, दोनों ही केसेस में f ऑफ -x ही कैलकुलेट करना है, f ऑफ -x, लेकिन सॉल्व करके क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन ऑड कैटेगरी में जाएगा या इवन कैटेगरी में जाएगा। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट यू शुड नो इज कि इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किए हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने यहाँ पे देखा है 1 1 many 1, ऑन टू, इन टू। तो वो जो आपके यहाँ पे कैटेगराइजेशंस हैं वो अपने आप में कंप्लीट सेट क्रिएट करते हैं फंक्शंस का। इन द सेंस, आप अगर किसी भी फंक्शन को उठाओगे तो वो या तो 1 1 फंक्शन होगा या फिर many 1 फंक्शन होगा, कोई तीसरा कैटेगरी नहीं हो सकता है। वैसे ही आप अगर किसी भी फंक्शन को उठाओगे तो वो या तो ऑन टू होगा या तो इन टू होगा, कोई तीसरा कैटेगरी नहीं हो सकता है। लेकिन ऑड इवन में ऐसा नहीं है। ऑड इवन यहां पर ये कंप्लीट आपके जो है फंक्शंस का सेट क्रिएट नहीं करता है। कई सारे ऐसे फंक्शंस भी हैं हमारे पास में जो ना ही ऑड होंगे ना ही इवन होंगे, राइट। सो वैसा भी आपके यहां पे कंक्लूजन आ सकता है इफ यू चेक फॉर f ऑफ -x। f ऑफ -x आपने कैलकुलेट किया और ना ही आपको वो fx की तरफ बनते हुए दिख रहा है, ना ही माइनस ऑफ fx की तरफ बनते हुए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसको क्या बोल देंगे, नीदर इवन नॉर ऑड, ऐसा हम उस फंक्शन को कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमें यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि डेफिनेशन जो है यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। सो एक सिंपल सा सवाल करके इस चीज को एक बार गारंटी करते हैं कि आप इसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं, राइट। सवाल आपका कैसे पूछा गया है, log ऑफ secant x प्लस tan x की पावर 3 ऐसा आपको देख रखा है और आपको बोला गया है कि पहले कैटेगराइज करो कि ये ऑड है, इवन है, नीदर इवन है, नॉर ऑड है। 4 ऑप्शंस थे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन में इन्होंने अपना जो सिंपल कैटेगराइजेशन है ना 1 1 many 1 वाला, वो भी यहाँ पर डाल रखा है, उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट 3 ऑप्शंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं A, C एंड D दैट आर डीलिंग विथ इवन ऑड का लॉजिक,
राइट। सो इवन ऑड के लॉजिक पे जब भी आपसे सवाल है ना कोई भी पूछता है, आपका यहां पे हर बार फ्लो क्या होगा कि हम ये चेक करेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स एक्चुअली बनता कितना है, राइट। तभी तो उसको कंपेयर करेंगे कि एफ एक्स आया कि माइनस ऑफ एफ एक्स आया या कुछ नहीं आया, राइट। सो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं तो क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर मुझे यहाँ पे सीकेंट ऑफ माइनस एक्स मिल रहा है, यहाँ पे मुझे tan ऑफ माइनस एक्स मिलेगा, एंड देन ओवरऑल यहाँ पर एक क्यूब भी लिखा हुआ है, राइट। सो व्हाट वी नो अबाउट सीकेंट एक्स एंड tan एक्स, सीकेंट क्योंकि कॉस का ही रेसिप्रोकल है, तो कॉस क्योंकि इवन फंक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल भी इवन फंक्शन होगा, दैट्स वाई यहाँ का माइनस साइन तो ये क्या करेगा, खा जाएगा, मतलब ये सीकेंट एक्स हो जाएगा। एंड tan तो हम बहुत ही फेमसली जानते हैं कि tan भी आपका कैसा फंक्शन है, tan भी आपका एक ऑड फंक्शन है जिसके अंदर से माइनस साइन एक्चुअली बाहर आते हुए फील होगा, है ना। ऑड फंक्शन के अंदर आप क्या बोल सकते हो कि ऐसा लगता है कि माइनस साइन जंप करके बाहर आ जाता है ना, ऐसा लगता है ये इसके बराबर है। तो वैसे यहां पर आपको क्या लगेगा कि माइनस साइन यहां से जंप करके बाहर आ गया, तो आपको मिलेगा यहां पे सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स, सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स का फिर यहां पे पावर 3 करके हम लिख पाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज अ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन राइट नाउ फॉर एफ ऑफ माइनस एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स जो आपके पास में आया है, ये देख के आपको बताना है कि यार ये एफ एक्स के बराबर है या ये एफ ऑफ माइनस से ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है। इन दोनों में से कोई एक चीज हमें यहां पे कंक्लूड करनी है। सो करंटली तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों से ही मैच नहीं कर रहा, करंटली तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों से ही मैच नहीं कर रहा। सो आपका यहां पे लर्निंग यही है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि आपको रुकना नहीं है, आपको कोशिश करते रहना है ना। आप यहां पर जो है इसको कंप्लीट कोशिश तो नहीं मान सकते, आपने केवल यहां पे माइनस एक्स डाला है अभी, ठीक है ना। क्या आपने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, क्या आपने लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी, आपने कुछ भी किया है क्या अभी यहां पे, नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसको हम कंप्लीट एफर्ट नहीं बोल सकते हैं, राइट। सो हम एफर्ट क्या लगा सकते हैं इसके अंदर, हम ये बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है कि सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर करके क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये जो अंदर वाला ब्रैकेट था लॉग के अंदर जो कि सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स है, उसके अंदर सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, और डिवीजन में भी सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स लिख दिया। सो डिवीजन में जो सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स है वो तो दिखाई देगा आपको जैसा है वैसा ही, क्योंकि नीचे कुछ और था ही नहीं, नीचे 1 था तो 1 इंटू सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स आ गया ऊपर। लेकिन सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स किसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में चला गया, सीकेंट माइनस tan के साथ में, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बनेगा, और वो आपका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का दिमाग लगाया। अब हम लॉग का दिमाग लगा सकते हैं। लॉग के अंदर हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो किसी चीज का रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल है मतलब हम उस चीज को इस तरह के नेगेटिव पावर के साथ में लिख पाएंगे। और जैसे आप यहाँ पे नेगेटिव पावर लगा रहे हैं, आप अगली स्टेप में बोलते हो कि यार मेरे पास में ये प्रॉपर्टी होती है लॉग के अंदर कि लॉग के अंदर जो वैल्यू है उसका अगर कुछ पावर है तो उसको बाहर पुल आउट करके ला सकता हूं, ठीक है ना। तो ये माइनस साइन आपका बाहर आने वाला है, और माइनस साइन अगर आपका बाहर आता है तो ये माइनस ऑफ लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स का होल पावर 3 ऐसा बनने वाला है, राइट। और अब आप यहां पे फिर से वही लॉजिक लगाओ कि यार देखो यहां पे ये आपका मेन फंक्शन एफ एक्स तो बन ही चुका है, उसका पावर 3 हो जाएगा, और माइनस की पावर 3 जब होगा तो ये भी आपका एक माइनस साइन क्रिएट करेगा। सो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ क्यूब ऑफ लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, एंड ये जो आपने ब्रैकेट लिखा है ये एक्चुअली आपका ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स ही है। तो हम कहां पे पहुंच चुके हैं, हम माइनस ऑफ एफ एक्स पे पहुंच चुके हैं, एंड दैट एक्चुअली इज व्हाट वी हैड टू कंक्लूड। आपने स्टार्ट कहां से किया था, एफ ऑफ माइनस एक्स से आपने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, एंड आप कहां एंड कर पा रहे हो उस जर्नी को, आप उस जर्नी को माइनस ऑफ एफ एक्स पे एंड कर पा रहे हो। तो ये सीधे सीधे क्या इंडिकेट करता है कि आपका फंक्शन एक ऑड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गलत है, ये गलत है, और ये सही है। लेकिन अब ये करने के बाद भी बी ऑप्शन के ऊपर हमें यहां पर अभी है ना डिस्कशन करना पड़ेगा। वी आर नॉट श्योर कि बी आंसर हमारा सही है या गलत है, लेकिन हाँ कि आपको एटलीस्ट ऑड इवन जो आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो क्लियर हो, क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं हमारे पिछले वीडियोस में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं करने वाले। आगे जो आपका डिस्कशन है दैट वुड बी फॉर 1-1 फंक्शन, है ना, कि 1-1 है या नहीं उस चीज का हम चेक करेंगे, ऑलराइट। लेकिन आज के लेक्चर में अगर आपको ऑड इवन के ऊपर अगर यहाँ पे कुछ सीखना है देन इट इज दिस इटसेल्फ कि आपको कभी भी अगर चेक करना है जस्ट कैलकुलेट एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करके कुछ तो आएगा, फिर डिसाइड करते आपको फाइनली आ जाएगा कि आपने इसको किस कैटेगरी में फंक्शन को डालना चाहिए। नाउ
अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि मुझे यहां पे वन वन मैनी वन का भी कैटेगराइजेशन यहां पर समझना है, तो हमारे पास में कई सारे अलग अलग अप्रोचेस हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अप्रोच यहां पे इजीली वर्क कर सकता है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड वन ऑफ द अप्रोचेस इज कि एफ ऑफ एक्स1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स2 लिखो। वो तो हमने बोल दिया है उसी समय डिस्कशन में कि जो बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं बस उसी के अंदर हम वो अप्रोच अप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना। सो एफ ऑफ एक्स1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स2 वाला अप्रोच तो बाहर हो गया, वन वन मैनी वन डिसाइड करने वाला। एक अप्रोच होता है ग्राफिकल अप्रोच, कि आपने ग्राफ ही देख लिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन मल्टीपल टाइम्स कट करेगी नहीं कर रही, ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ग्राफ इसका हम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अप्रोच भी बाहर हो गया। तो एक ही अप्रोच फिर आपके इसमें यहाँ पर बचा है, विच इज द आइडिया ऑफ मोनोटोनिसिटी। लेट अस चेक कि वेदर दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक और नॉट। अगर ये मोनोटोनिक है तो वन वन हो जाएगा, अगर मोनोटोनिक नहीं है तो वन वन नहीं होगा। और मोनोटोनिसिटी के लिए आपको चेक करना होता है डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव यहाँ पर निकालने का पहले आपके यहाँ पे थॉट इस तरीके से आपको डेवलप करना पड़ेगा कि यार वी डोंट हैव एनी अदर वे आउट, सो डेरिवेटिव इज द ओनली पॉसिबल वे जो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो पहले तो यहाँ पे पावर का डिफरेंशिएशन होगा, सो 3 नीचे उतर कर आएगा, एंड देन आपके यहाँ पर जो है सीकेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x, इसका पावर में 2 हो जाएगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो काफी सारा यहाँ पर एक्सप्रेशन हमें लिखना है, क्योंकि अभी तो हमने केवल पावर को डिफरेंशिएट किया है। अब अंदर वाला जो लॉग है वो डिफरेंशिएट होगा। अगर अंदर वाला लॉग डिफरेंशिएट होगा तो वो होता है आपका वन अपॉन सीकेंट एक्स प्लस tan x, जो भी अंदर था वो नीचे आ गया। लेकिन यहां पर भी आपकी कहानी खत्म नहीं होती है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x। तो सीकेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सीकेंट एक्स इंटू tan x, एंड tan का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर x। इतनी सारी चीजें बेसिकली आपने यहां पे अभी एफ डैश एक्स के एक्सप्रेशन में नोटिस करनी है, ठीक है ना। पहले पावर डिफरेंशिएट हुआ, फिर ये वन अपॉन वाला जो टर्म है वो लॉग के डिफरेंशिएशन से आया है, एंड इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन बेसिकली हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है चेन रूल से, विच इज सीकेंट एक्स इंटू tan x प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स। सो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि ओवरऑल आप क्या कर सकते हो, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर से एक सीकेंट कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां पर भी आपके इसमें tan x प्लस सीकेंट एक्स बचेगा, जो इस ब्रैकेट के साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास में केवल एक सिंगल सीकेंट, बाकी सब कुछ हो रहा है कैंसिल। सो ओवरऑल आपके यहां पर जो डेरिवेटिव निकल कर आ रहा है वो कैसा नजर आएगा, 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x, उसकी पावर में आ गया है 2, एंड फर्दर मल्टीप्लीकेशन में आ गया है सीकेंट एक्स। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट, ठीक है। एक सिंपल सा स्टेप था जिसके अंदर चेन रूल एप्लीकेबल था, ठीक है ना। तो हमने स्टेप बाय स्टेप यहां पर जो है अपने डिफरेंशिएशन को कंप्लीट किया है। एंड क्या आप यहां पे देख पा रहे हैं अब कि 3 तो आपका पॉजिटिव नंबर है ही है, लॉग ऑफ जो भी क्वांटिटी है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होने की वजह से ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव बनेगी, 0 बन सकती है अदरवाइज तो पॉजिटिव ही बनेगी। और सीकेंट स्पेशली इस इंटरवल के अंदर अगर मैं यहां पे बात करता हूं -π/2 से लेकर π/2 में, ये कैसा रहेगा आपका एक पॉजिटिव एंटिटी रहेगा। सीकेंट सोचने में दिक्कत आ रही है तो 1 अपॉन करके कॉस सोच लो, कॉस की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 में कैसे रहती है, पॉजिटिव रहती है। सो एवरी एंटिटी दैट वी कैन आइसोलेट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, तो सबको कंबाइन करके भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब ये क्या हो गया है आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होने की वजह से एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है मतलब 1 की भी यहां पर आपको गारंटी मिल चुकी है, ठीक है ना। क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन आपका कैसा होता है, 1 होता है, ये हम जानते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन आपका कैसा होता है, 1 राइट। सो दैट्स व्हाई आपका बी ऑप्शन भी इस क्वेश्चन में एक्चुअली करेक्ट है। सो थोड़ा सा हमारे यहाँ पर जो आखिरी का यहाँ पर डिस्कशन था, ये कुछ पिछले नॉलेज का हमारे यहाँ पे रिवीजन हो गया। बाकी लर्निंग जो आपको ऑड इवन की चाहिए थी वो तो हमने यहाँ पे पहले ही कंप्लीट कर ली थी इस पॉइंट तक आते आते, ऑलराइट। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आपके ऑड इवन वाला जो यहाँ पे डिस्टिंक्शन है उसमें ये वाला क्वेश्चन भी काफी फेमस है, आपको करते आना चाहिए। fx दिया यहाँ पे cos x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x अपॉन पाई, एंड देन अलग से हाफ यहाँ पे एडिशन में है, राइट। सो आपको यहाँ पर बताना है कि यार ये ऑड है, इवन है, नीदर है, या आपको लगता है कि यार डेटा ही अनसफिशिएंट है, थोड़ा और इंफॉर्मेशन देते तो बेहतर होता, ठीक है ना। ऑलराइट, सो लेट अस सी व्हाट कैन बी डन। व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव इज कि fx क्या है। सो ऐसे करते हैं कि f ऑफ -x पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि आपको ऑड इवन का डिस्टिंक्शन अगर पूछ रहे हैं तो f ऑफ -x की मदद से ही पता चलता है, ठीक है ना। सो f ऑफ -x कितना हो जाएगा आपका cos ऑफ -x, नीचे आ जाएगा आपके यहाँ पे -x अपॉन पाई का GIF, एंड उसके साथ में आ जाएगा हाफ। तो cos ऑफ -x तो हम तब जानते हैं कि इसको तो हमें cos x से लिखना है, cos अपने आप में एक इवन फंक्शन है। लेकिन उसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या करना चाहिए, दिस इज वेयर एडिशनल नॉलेज ऑफ GIF फंक्शन एक्चुअली कम्स इनटू पिक्चर। दैट्स व्हाई आल्सो दिस क्वेश्चन इज गुड। ये करना इसलिए भी चाहिए क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का रिवीजन अदरवाइज कहाँ हो पाता है ना। अच्छी प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत कम बार ये प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है, राइट, जो इस सवाल में देखने के लिए मिल रही है।
क्या है वो GIF की प्रॉपर्टी? GIF की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि आप अगर GIF ऑफ x के साथ में GIF ऑफ -x ऐड करते हो तो ये दो पॉसिबल आंसर जनरेट कर सकता है, या तो ये 0 बन सकता है या फिर ये -1 बनता है। 0 बनता है अगर x आपका कोई इंटीजर होगा तो, एंड -1 बनेगा अगर x आपका इंटीजर नहीं होगा तो। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आप एक बार ध्यान से सोच के देखो। जैसे अगर मैंने इंटीजर पिक किया 2, सो यहां पे 2 का GIF 2 बनेगा, -2 का GIF -2 बनेगा, 2 और -2 मिलकर 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर लेट से मैंने ले लिया 2.1, x की वैल्यू अगर मैंने ले ली 2.1, सो 2.1 का GIF होता है 2, लेकिन माइनस ऑफ 2.1 का GIF होता है -3। इसीलिए 2 और -3 मिलके क्या हो जाते हैं? -1। ऑलराइट, सो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास में जो इनपुट है ना, वो आपका जो इनपुट है वो इंटीग्रल इनपुट है या नहीं। और उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यहां पर एक सिंपल सा एंटिटी यूज कर सकते हैं। उसने खुद ने बोल के रखा है पाई को नीचे लेके जाओ, x अपॉन पाई इज नॉट इक्वल टू n, उसने खुद ने बोला हुआ है। दैट्स व्हाई दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन। n क्या है? आपका कोई भी इंटीजर है, और यहां पे पाई को नीचे लेके जाओगे तो ये जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है x बाय पाई, वो क्लियरली इन्होंने देख रखा है कि इंटीजर नहीं है। और अगर ये इंटीजर नहीं है मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि इस तरह का जो एडिशन है वो आपका -1 वैल्यू क्रिएट करेगा। राइट, सो आपका ये जो भी एक्सप्रेशन है ना, अगर मैं यहां पे इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहूं, लेट अस राइट नेक्स्ट स्टेप ओवर देयर। पहले इस प्रॉपर्टी को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर अपना कोई इक्वेशन क्रिएट करना चाह रहा हूं, देन दैट इक्वेशन लुक्स लाइक दिस। रादर देन द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ x एंड -x, हम यहां पर क्या ले सकते हैं? x अपॉन पाई एंड माइनस ऑफ x अपॉन पाई। तो वी कैन गारंटी कि इस बार ये -1 आना चाहिए, सिंस यहां पर बोला गया है कि आपका x अपॉन पाई जो है वो n नहीं है। ठीक है ना, वेयर n इज एन इंटीजर। क्योंकि वो इंटीजर नहीं है इसलिए -1 आना जरूरी है। तो जैसे ही आप यहां पर ये देखते हैं वैसे ही आपको पता चलेगा कि आई कैन बेसिकली टेक दिस ऑन दी अदर एंड। क्योंकि मुझे इस एंटिटी का रिप्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? इस चीज को उठा के -1 के साथ में राइट हैंड साइड में पुश कर सकता हूं। सो व्हेन आई डू दैट, तो मेरे पास में जो एक्सप्रेशन क्रिएट होगा वो क्या होगा, है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको यहां पे लेके आते हैं। सो ये हो जाएगा आपके इसमें cos x न्यूमरेटर में फॉर श्योर, डिनोमिनेटर में जो आपके इसमें यहां पर बन रहा है वो इस क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट यूजिंग दिस इक्वेशन आता है -1 माइनस GIF ऑफ x अपॉन पाई एंड देन आएगा +12। राइट, सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट बेसिकली cos x एंड नीचे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ GIF एंड देन उसके साथ में आ जाएगा -12। डन। यहां से अब आपको क्या दिखना चाहिए? क्योंकि ये -1 और +12 तो -12 हो गया, तो यहां से आपको दिखना चाहिए कि माइनस साइन में अब यहां पे बाहर आइसोलेट कर सकता हूं कॉमन निकाल के। तो हो जाएगा cos x अपॉन पाई का GIF एंड देन +12। दिस एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली और fx का एक्सप्रेशन। तो आपको क्या मिल गया यहां पे? इसका मतलब माइनस ऑफ fx मिल गया है। स्टार्ट कहां से किया था, एंड कहां पे किया है, एक बार फिर से चेक कर लो। एंड किया है माइनस ऑफ fx पे, स्टार्ट किया था f ऑफ -x से। ये इक्वेशन कौन सेटिस्फाई करता है? ये ऑड फंक्शन सेटिस्फाई करता है। f ऑफ -x बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ fx। राइट, सो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही रेयरली यूज प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करनी थी, एंड उसकी मदद से आपको यहाँ पर अपना अगला स्टेप करना चाहिए था। ऑलराइट, बढ़िया है सवाल, याद रहेगा। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए है ना, वी हैव टू यूज दिस प्लस दैट इक्वल टू -1। ऑल राइट, सो आपके ऑड इवन के ऊपर सवाल तो इसी तरह से बनते रहेंगे, जिसके ऊपर आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा। आपको यहाँ पर f ऑफ -x के साथ में अपने वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, एंड कोशिश करना है यहाँ पर जो है कि या तो fx आ जाए या फिर माइनस ऑफ fx आ जाए। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ना कुछ आएगा। अगर नहीं आता है देन डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस जो आप टिक कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको फुल एफर्ट लगाने के बाद, ऐसा नहीं है कि सर अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो एफर्ट यहीं खत्म हो गया तो मैंने तो ये सी ऑप्शन मार्क कर दिया, सर ऐसा नहीं। ठीक है ना, ऐसा नहीं, आपको एफर्ट लगे हैं आपके, है ना, डेफिनेटली लगे हैं, करेक्ट डायरेक्शन में लगे हैं, तो आप इसको कंक्लूड कर पा रहे हो कि ये ऑड फंक्शन है। राइट, सो दैट वे। सो अपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, आपको यहाँ पर हो सकता है कि प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ यहाँ पर कंक्लूड करने के लिए यहाँ पर जो है जरूरत पड़े ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज अब यहाँ पर कवर करते हैं इवन और ऑड फंक्शन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी ग्राफ रिलेटेड है, और सारी प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज वैसे काफी सारे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी को समझने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देखो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पर डिस्कशन आपका होने वाला है। ठीक है ना, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये जरूरी है क्या बनना? बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही यहां पर कह रहे हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन क्या होता है?
इवन फंक्शन होता है जिसके अंदर आप अगर x डालो चाहे -x डालो आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि हमारे x स्क्वायर के साथ में होता है, तो आपने यहाँ पे 1 डाला तो आपको 1 मिला, -1 डाला तो भी 1 मिला, 2 डाला तो 4 मिला, -2 डाला तो भी 4 मिला, 3 डालो तो 9 मिला, -3 डाला तो +9 मिला, ठीक है ना। तो आपके इसमें सेम ही सेम वैल्यूज आती जा रही हैं। तो आप यहाँ पर जब इसको कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली जैसा राइट हैंड साइड में हुआ था वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है। दैट्स वाई आपको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ मिल जाएगा, राइट। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ आना इवन फंक्शन में जरूरी था, क्योंकि जो इस तरफ हो रहा है वही सेम चीज उस तरफ हो रही है। ओके, लेकिन अब यहां पे अगर मैं रिवर्स में यहां पर आपको ग्राफ देके पूछूं कि ये आपका जो ग्राफ है ये इवन फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो उसको हम कैसे नोटिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि वाई एक्सिस में आपके राइट साइड का इमेज लेफ्ट साइड के बराबर बन रहा है या नहीं। तो जब भी आप यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, जैसे वाई एक्सिस क्या है आपका, लाइन है, वाई एक्सिस एक लाइन है, तो वाई एक्सिस अगर आपका सिमेट्री का यहां पर जो है आइडिया है, राइट। सो ये बेसिकली हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। अगर आप यहां पे इसको मिरर की तरह ट्रीट करो तो आपका जो राइट हैंड साइड का ग्राफ है उसका एग्जैक्ट इमेज लेफ्ट हैंड साइड के साथ में ओवरलैप हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कोई भी ग्राफ अगर अपना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो अगला ग्राफ, लेट अस से cos x का। cos x का ग्राफ भी आप जानते हैं कि कैसा है, इवन है, राइट। सो आप यहां पे आज नोटिस करो कि क्या आपका cos का ग्राफ इवन बन रहा है, क्या आपका cos का ग्राफ क्या x एक्सिस सॉरी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर मैं यहां पे इसको कट करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को अभी नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड के ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं एंड देन बोल रहे हैं कि इसी का मिरर इमेज इस तरफ बना लो। इसी ग्राफ का मिरर इमेज अगर आप बना लोगे तो आपके इसमें क्या आ जाएगा, एकदम करेक्ट cos x का कंप्लीट ग्राफ आ जाएगा। दैट्स व्हाई दीज आर कैटेगराइज्ड एज इवन फंक्शंस। सो y इक्वल टू x स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, y इक्वल टू cos x एक इवन फंक्शन है, और इनके ग्राफ में हमने जो नोटिस किया वो क्या है कि इनके ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ऑलराइट, डन है। लेकिन आपका जो ऑड फंक्शन का यहां पर अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होता है कि आपकी सिमेट्री ओरिजिन के अबाउट होना चाहिए। आपकी जो सिमेट्री है वो ओरिजिन के अबाउट होना चाहिए। और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री कैसे देखते हैं उसके लिए हम यहां पे फिर से दो ग्राफ्स देख सकते हैं। जैसे इसी का एक्सटेंशन कर लेते हैं तो एक्स क्यूब बना लेते हैं। एक्स क्यूब आपका कैसा बनेगा, एक्स क्यूब आएगा आपका कुछ ऐसा, राइट। ये आपका वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है। और अगर आपको यहां पे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री देखनी है तो आप क्या करते हैं सिमेट्री देखने के लिए, क्योंकि यहां पर ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है जबकि पहले लाइन ऑफ सिमेट्री था। सो लाइन ऑफ सिमेट्री तो सिंपल है ना, उस लाइन को ही मिरर मान लो। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ सिमेट्री का अगर कोई डिस्कशन करने के लिए आपको कहता है तो आपको क्या करना है, आपको उस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन इमेजिन करना है। अगर उस पॉइंट से पास होने वाले लाइन में आप ये प्रॉपर्टी नोटिस करो कि जितने दूर जाके आपको राइट हैंड साइड में एक पॉइंट मिला है उतने ही दूर जाके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक पॉइंट मिल रहा है एवरी टाइम, फॉर एवरी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन दिस सिनेरियो। फॉर एवरी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आप कैसी भी लाइन बना लो, ठीक है ना। अगर वहां जाके आपको एक पॉइंट मिला है तो यहां जाके भी आपको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट मिला है तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक पॉइंट मिलेगा, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में, राइट। वैसे ही अगर आपको एक पॉइंट मिला है सेकंड में तो आपको मिलना चाहिए फोर्थ में, राइट। इस तरह के अगर आपके ग्राफ बन रहे होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑड फंक्शंस। ये क्या है, आपके ऑड फंक्शन के ग्राफ है। और सिमेट्री किसके अबाउट देखी जा रही है, सिमेट्री ओरिजिन के अबाउट बेसिकली देखी जा रही है। ऑलराइट, ऐसे अगर आप बनाना चाहते हो तो साइन एक्स का बना के देख सकते हो। साइन एक्स क्या है, काफी सिमिलर सा ग्राफ है, जैसे कि हमारे पास कॉस एक्स का ग्राफ होता है वैसे ही साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है ना। लेकिन इस बार आप नोटिस करना, हो सकता है कि आपने अभी तक नहीं नोटिस किया हो, अब नोटिस करने की कोशिश करना कि साइन के अंदर हम क्या नोटिस करते हैं कि यहां पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। और वो सिमेट्रिक का पॉइंट कौन सा है, सिमेट्रिक का पॉइंट बेसिकली आपका ओरिजिन है, ठीक है ना। आप यहां पे एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकते हो जो ओरिजिन से पास कर रही है। क्या आपको नजर आ रहा है कि उस तरफ जाके एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इस तरफ आके भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आप एक लाइन ऐसी भी ड्रॉ कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता कि आपको यहां पे लाइन किस एंगल पे ड्रॉ करनी है। अगर तो वो ओरिजिन से पास कर रही है तो बस इतना देख लो कि वो लाइन ओरिजिन से पास करते कि नहीं। अगर वो लाइन ओरिजिन से पास करी तो यू कैन क्लियरली सी अ सिमेट्री हैपनिंग ऑन बोथ द क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। एक क्वाड्रेंट में यहां पे और यहां पे आपको इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मिल रहे हैं। एंड वैसे ही अगर आप नोटिस करना चाहो तो यहां पे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नोटिस कर सकते हो, ठीक है ना, कि अगर इस तरफ जाके किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट मिला है तो एक्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे जाके आपको इस साइड भी एक पॉइंट मिला है। ऑड फंक्शन इस तरीके से आपका बिहेव कर रहा होता है, राइट। ऑड फंक्शन में पॉइंट ऑफ सिमेट्री एंड द पॉइंट इज ओरिजिन,
एंड इवन फंक्शन में लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड द लाइन इज वाई एक्सिस। ऑलराइट, चलिए ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड है द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द एंटायर नंबर लाइन एंड इज इवन एंड ऑड एट द सेम टाइम इज एफ एक्स इक्वल टू 0। मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो इवन के जैसे भी कैटेगराइज किया जा सकता है और ऑड के जैसा भी कैटेगराइज किया जा सकता है, दैट इज बेसिकली y इक्वल टू 0, मतलब एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस को अगर मैं यहां पर कहता हूं कि क्या वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप बोलोगे हाँ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक तो है एक्स एक्सिस। मैं अगर बोलूंगा कि क्या वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, आप बोलोगे हाँ y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो आपके यहां पर जो x एक्सिस है, दिस इज द ओनली ग्राफ विच इज इवन एंड ऑड ऑल्सो। इसको इवन की तरह कैटेगराइज करोगे तो भी आप सही हो, ऑड की तरह कैटेगराइज करोगे तो भी सही हो, मतलब ये इवन एट द सेम टाइम ऑड भी है। नो अदर फंक्शन वर्क्स लाइक दिस, ठीक है ना। दिस इज द ओनली फंक्शन। ऑलराइट, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसके ऊपर सवाल क्या बनेगा, राइट। लेकिन क्या है, प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा ध्यान रखो, राइट। ओके, अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी देखता हूं तो थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि इफ एन ऑड फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 देन f ऑफ 0 हैज टू बी 0, राइट। और इसको समझना बहुत आसान है। आपका जो डेफिनेशन है ऑड फंक्शन का वो क्या है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है ना, राइट। और अगर ये आपका डेफिनेशन है तो अगर आप यहां पे इसके अंदर 0 इनपुट डालते हो तो क्या होगा, तो यहां पे आ जाएगा f ऑफ 0, यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ f ऑफ 0। इस तरफ लेके आएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 0 0 के बराबर है, 2 से डिवाइड कर दो तो f ऑफ 0 0 आएगा, राइट। सो अगर तो आपका यहां पे f ऑफ 0 डिफाइंड है देन इट हैज टू बी इक्वल टू 0, अदरवाइज डिफाइंड नहीं है तो फिर आप मत बोलो कुछ भी, राइट। जैसे अगर आपको यहां पे ऑड फंक्शन की बात करनी है देन जैसे कि अभी हमने ऑड फंक्शन याद डिस्कस किया ही था, एक्स क्यूब जैसा ऑड फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एक्स क्यूब भी कर लिया है, साइन एक्स भी कर लिया है, ठीक है ना। एक फंक्शन और कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज पे लिखा था, दैट वाज बेसिकली y इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको ओपन करते हो मॉड को तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अगर x आपका लेस देन 0 है तो, एंड ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो आपका जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, आपका ग्राफ आएगा कुछ ऐसे कि इस तरफ आपको बनाना है एक्स स्क्वायर, इस तरफ आपको बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये आपको दिख जरूर रहा होगा एक्स क्यूब के जैसा, लेकिन ये एक्स क्यूब नहीं है फॉर श्योर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये एक्स स्क्वायर है ना, और ये आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब दो अलग अलग टाइप के पैराबोलास के जो ये आधे आधे सेक्शन है उनको जोड़ के हमने एक नया फंक्शन बना दिया है, ठीक है ना। सो आपके यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसके अंदर क्या हो रहा है, 0 पे आपका 0 बन रहा है, राइट। वेरी नाइस, वही हम यहाँ पे डिस्कस करके आए हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके पास में यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्कशन आ जाए जहां पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू 1, राइट। तो उस केस में आपको जो ग्राफ आता है इट इज समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस ऑल्सो इज एन ऑड फंक्शन, दिस इज एन ऑड फंक्शन। आप यहां पे देख सकते हैं क्लियरली कि आपके पास में यहां पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। ओरिजिन से अगर आप यहां पे लाइन ड्रॉ करोगे कोई सी भी, तो क्या यहां पे आपको शो करेगी नेचर कि यार अगर आपको उस तरफ जाके किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट मिला है देन इस तरफ आके भी आपको उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट डेफिनेटली मिलेगा। और ये आप किसी भी लाइन के साथ में कर सकते हो जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है ना। मतलब ये क्या आपको गारंटी देता है कि ओरिजिन के अबाउट यहां पे सिमेट्री है। और हम क्या जानते हैं कि ऑब्वियसली y इज इक्वल टू, अगर आप यहां पर बोल रहे हैं कि आपको जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x है, तो यहां पे अगर आप इस फंक्शन में माइनस x से रिप्लेस करोगे तो ये क्लियरली आपका माइनस ऑफ 1/x बनेगा विच इज माइनस ऑफ fx के बराबर। तो अगर आप डेफिनेशन से चेक करते हो तो यहां पे ये डेफिनेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। ग्राफिकली देखते हो तो भी आपको यहां पर पॉइंट ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है, ऑलराइट। सो एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस विद ऑड फंक्शन। तो ये आपका ऑड फंक्शन तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 0 पे ये डिफाइंड ही नहीं है। तो ठीक है, 0 पे अगर डिफाइंड नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अगर डेफिनेशन है 0 पे तो आपकी वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के बराबर ही आनी चाहिए, समझे क्या। ऑलराइट, ऑलराइट, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहां पे कोई सा भी फंक्शन उठाते हो, और कोई सा भी फंक्शन, फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने कौन सा फंक्शन उठाया, और आप अगर उसके अंदर दोनों को ऐड कर देते हो fx और f ऑफ माइनस एक्स को, तो ये जो भी नया फंक्शन आपने क्रिएट कर दिया है दैट डेफिनेटली इज एन इवन फंक्शन। और fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स अगर आप कर दोगे तो जो भी आपने यहां पे क्रिएट किया है दैट हैज टू बी एन ऑड फंक्शन, राइट। कैसे, अगर मैं यहां पे इसको लेटर से कहता हूं hx, तो hx मैंने यहां पे क्रिएट कर दिया fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स। तो अगर मैं यहां पे h ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x हो जाएगा, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ दिस एग्जैक्टली इज व्हाट इज hx। तो आपका h ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, hx के बराबर आ गया। यही तो बेसिकली इवन की पहचान होती है।
और अगर मैं इंस्टेड अगर माइनस साइन के साथ में यहाँ पे यही काम कर रहा होता तो क्या होता, है ना। अगर मैं यहाँ पे लेट से px नाम का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ विच इज बेसिकली fx माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, सो p ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ f ऑफ x, राइट, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। सो फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके एक्चुअल fx फंक्शन क्या है, क्योंकि मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल सकता हूँ। माइनस साइन कॉमन निकाल के मुझे यहाँ पे fx माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स मिल जाएगा, जो कि एग्जैक्टली हमारा ओरिजिनल px फंक्शन के बराबर है। तो ये माइनस ऑफ px के बराबर आ गया, राइट। सो जब भी आप यहाँ पे बीच में प्लस साइन लगा के कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो, सो दैट इज गिविंग अस एन इवन फंक्शन। जब भी आप माइनस साइन लगा के अपना एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हो, तो दैट इज गिविंग अस एन ऑड फंक्शन फॉर श्योर। एंड दिस इज द रीजन कि हम एक और चीज यहां पे कंक्लूड करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज दिस कि एनी फंक्शन, फर्क ही नहीं पड़ता कि आप किस fx फंक्शन की बात कर रहे हो, एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। एनी फंक्शन fx कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ इवन फंक्शन। सो इवन फंक्शन में हमने क्या किया है, ऐसा कर दिया है, बाई 2 कर दिया है, एंड प्लस ऑड फंक्शन में हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया है, राइट। सो दिस डेफिनेटली इज इवन। डिवाइड बाय 2 करने से इवन नेचर आपका खत्म नहीं हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करने से आपका ऑड नेचर खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अभी हम यही डिस्कस करके आए हैं कि fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, फर्क नहीं पड़ता कोई सा भी fx फंक्शन हो, ये एंटिटी जो आपने क्रिएट कर दी है वो इवन रहेगी, राइट। तो ये आपका जो भी है ये इवन फंक्शन है, और ये आपका जो भी है ये ऑड फंक्शन है। फर्क नहीं पड़ता कि fx क्या था, अगर आपने fx माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स करके कोई नई चीज क्रिएट करी है, तो नई चीज जो भी है वो एक ऑड फंक्शन की, है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो बाई 2 हमने क्यों किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दोनों को ऐड करते हो तो न्यूमरेटर में 2 टाइम्स ऑफ fx बनेगा। सो इसलिए पहले से 2 से डिवाइड कर दिया ताकि fx जो है आपस में बराबर हो जाएंगे 2 कैंसिल करने के बाद। सो एक fx फंक्शन के हमने 2 टुकड़े कर दिए हैं, जिसमें से एक इवन है एक ऑड है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप यहाँ पे हाईलाइट करके रख सकते हैं, ठीक है ना। वेयर एवरी फंक्शन या एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ बोथ fx एंड gx आर ऑड और इवन देन देयर प्रोडक्ट फंक्शन विल बी इवन, but if one is odd one is even then the product function will be odd. Again very easy to understand. आपके इसमें लेटर से कोई एक नया hx फंक्शन आया है मार्केट में जो fx इंटू gx करके बन रहा है, राइट। सो अगर मैं hx के नेचर पे कमेंट करना चाहता हूं कि ये ऑड है कि इवन है, तो मुझे h ऑफ माइनस एक्स निकालना पड़ेगा। h ऑफ माइनस एक्स अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स एंड g ऑफ माइनस एक्स, ठीक है ना। सो डिपेंड करता है कि आपके पास में दोनों के दोनों इवन है या दोनों के दोनों ऑड है, ठीक है ना। बोथ इवन बोथ ऑड में क्या होगा, है ना, अगर आपके यहां पे बोथ इवन है तो क्या हो जाएगा, बोथ इवन के केस में तो ये खुद ही f ऑफ एक्स और इंटू जी ऑफ एक्स बन जाएगा, विच मीन्स कि सिंप्लीफाई करके आपको hx आ जाएगा। ये सुनो, दोनों के दोनों अगर इवन है तो खुद ही माइनस साइन को खा जाएंगे ना, उनके अंदर माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बोथ ऑड है तो भी काफी इंटरेस्टिंग आपके यहां पर सिनेरियो बनता है। अगर बोथ ऑड है तो दोनों ही एक एक माइनस साइन बाहर निकाल रहे हैं ऐसा आपको लगेगा, बट अल्टीमेटली क्या होगा, ये माइनस साइन हो जाएंगे आपस में कैंसिल, ठीक है ना। एंड दैट्स वाई आपको फिर से मिल जाएगा hx फंक्शन। सो hx को तो पता ही नहीं कि यहां पे अंदर ही अंदर क्या हुआ, उसने क्या देखा कि यार मैंने क्रिएट किया h ऑफ माइनस एक्स और जो भी कुछ हुआ है वहां से आ गया है hx। तो अल्टीमेटली इस प्रॉपर्टी को तो हम देखते हुए यही बोलेंगे ना कि आपका hx फंक्शन इवन फंक्शन है, राइट। सो अगर दोनों इवन है या फिर दोनों ऑड हैं तो आपका कंक्लूजन होता है कि आपका प्रोडक्ट फंक्शन भी एक इवन फंक्शन होगा, समझे क्या। बट इसी के कंपैरिजन में अगर एक इवन एक ऑड है ना, तो एक इवन एक ऑड के केस में या तो आपके पास में fx इवन हो सकता है, gx ऑड हो सकता है। लेट से हम यहां पर बना लेते हैं कि एक इवन है और एक ऑड है, तो क्या होगा इस बार आपके पास में इवन फंक्शन की वजह से fx तो माइनस साइन खुद ही खा जाएगा और gx ऑड होने की वजह से एक माइनस साइन बाहर आपको देखने के लिए मिलेगा। सो यहां से एक माइनस साइन बाहर निकाल के आप इस प्रोडक्ट फंक्शन को अब hx बोलोगे, सो माइनस ऑफ hx आपका बना है, मतलब hx का कंक्लूजन आएगा कि वो एक ऑड फंक्शन बन रहा है, राइट। इसको तो सीधे सीधे याद रखेंगे। अच्छा, और ये जो चीज आपके यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है, अलग से मत एक्सपेक्ट करो कि कोई आपको यहाँ पर बोलेगा कि डिवीजन में भी यही काम करता है मैथमेटिकली, क्योंकि डिवीजन का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो आपकी जो भी आइडियाज अभी हम
मल्टीप्लीकेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं वो डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल हैं। अगर fx अपॉन gx में आप नोटिस करते हो कि एक फंक्शन आपका न्यूमरेटर में इवन है, डिनोमिनेटर में ऑड है, तो उनका कॉम्बिनेशन एक ऑड फंक्शन बनेगा, ऐसा आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हो, राइट। ये प्रॉपर्टी आपको फिर से है ना अभी यूज करना है, अच्छे से इसको जो है नोटिस करो। और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, द कॉम्पोजिट फंक्शन f of gx इज ऑड इफ एंड ओनली इफ बोथ fx एंड gx आर ऑड। अदरवाइज तो आपको इवन ही मिलना है। देखो आप अगर यहां पे कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहे हो, राइट, और आप जो कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहे हो दैट इज f of gx, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका fx और gx खुद कैसे हैं। अगर fx और gx खुद ही आपके इवन है तो आपका जो कॉम्पोजिशन है f of gx क्या वो इवन होगा, इसमें किसी को डाउट है क्या? क्योंकि इस कॉम्पोजिशन में अगर मैंने x की जगह -x डाला तो वो माइनस तो g ही खा जाएगा, ये बोल के कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, g of -x इज gx, राइट। तो यहां पे आप जब x की जगह -x डालते हो तो आपको फिर से क्या मिलता है, fog x ही मिल जाता है। यही तो पहचान है कि वो जो कॉम्पोजिशन है वो इवन है। अगर आप लेकिन कहते हो कि नहीं नहीं ये इवन है लेकिन ये ऑड है, तो जैसे आप यहां पे g of -x देखते हो तो एक माइनस साइन आप बाहर फेंक देना, क्योंकि g ऑड है तो माइनस फेंकेगा बाहर। लेकिन अब वो माइनस कौन खा जाएगा, f खा जाएगा, क्योंकि वो इवन है, राइट। सो अल्टीमेटली जो आपका ओवरऑल कंपोजिशन है वो तो इवन हो गया। अगर ये ऑड है और ये इवन है तो क्या होगा, फिर से ये ऑड है कि इवन है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहीं पे आपका जो है काम तमाम हो जाएगा माइनस का। अगर आपका g इवन है तो अंदर वाला फंक्शन ही अगर आपका इवन हो गया तो जैसे ही मैं यहाँ पे x की -x डालूंगा g बोलेगा माइनस तो मैं खा जाऊंगा, अब मैं gx के जैसे यहाँ पर जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, राइट। ये होता है बेसिकली यहाँ पर अगर आपके पास में कॉम्पोजिशन में कोई एक भी इवन फंक्शन आ रहा है तो। बस अगर दोनों के दोनों ऑड आ रहे हैं तो यहां पर आपके नोटिस करोगे कि ऑड आने की वजह से पहले तो ये जो -x हम यहां पे लिखना चाहेंगे चेक करते समय, है ना, फॉग के अंदर -x डालना चाहेंगे तो माइनस पहले उठ के g के बाहर आएगा क्योंकि g ऑड है, और फिर ये माइनस उठ के f के भी बाहर आएगा क्योंकि f भी ऑड है, तो ये माइनस ऑफ f ऑफ gx बन जाएगा, जिस केस में हमारा कंक्लूजन ऑड होना चाहिए। ऑलराइट, सो ऑड आपका कंक्लूजन कब आया है, जब दोनों के दोनों ऑड है कंपोजिशन में, अदरवाइज आपको अल्टीमेटली माइनस साइन बाहर बचते हुए नहीं दिखाई देगा, हमेशा वो कंज्यूम हो जाएगा, या तो gx खा जाएगा या फिर fx खा जाएगा, कोई ना कोई तो खा जाएगा, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई एक इवन होगा आपका, राइट। सो दिस इज योर 6th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन एंड डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड। अगेन हम तो ये अपनी फंक्शनल इक्वेशन जो है इसको क्या कहते हैं, इवन फंक्शन की फंक्शनल इक्वेशन, इवन फंक्शन की फंक्शनल इक्वेशन है। फंक्शनल इक्वेशन को ही हम डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर मैं इवन से स्टार्ट कर रहा हूं और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा, यहां पे f डैश ऑफ -x आएगा, लेकिन चेन रूल की वजह से -x का डेरिवेटिव -1 आएगा, एंड यहां पर आपका f डैश x आएगा। सो ये माइनस आप राइट हैंड साइड में भेज सकते हो और आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि f डैश ऑफ -x हो जाएगा माइनस ऑफ f डैश x के बराबर। तो f डैश फंक्शन जो है वो क्या शो कर रहा है, f डैश भी अपने आप में कोई फंक्शन होगा, राइट। सो f डैश फंक्शन ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि उसके अंदर अगर मैं x के -x डालता हूं तो ऐसा लगता है कि माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, मतलब ये फंक्शन आपका क्या कैटेगरी हो चुका है, ऑड कैटेगरी हो चुका है, ठीक है ना, समझे। सो स्टार्ट हमने इवन से किया था, डिफरेंशिएशन करके हमें क्या मिल गया है, एक ऑड फंक्शन मिल गया है। और अगर आप यही काम करते हो ऑड फंक्शन के लिए तो क्या है, इसका मतलब आपके इसमें fx जो है, सॉरी f ऑफ -x जो है वो माइनस ऑफ fx के बराबर है। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो यहाँ पे f डैश ऑफ -x के साथ में एक एक्स्ट्रा -1 आएगा एंड यहाँ पे माइनस ऑफ f डैश x आएगा, तो ये दोनों माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड दैट्स व्हाई f डैश ऑफ -x बिकम्स इक्वल टू f डैश ऑफ x, राइट, विच एक्चुअली कंक्लूड्स कि ये आपका क्या होना चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए। समझे क्या, सिंपल है। डेरिवेटिव ऑफ ऑड लोगे तो इवन आएगा, इवन लोगे तो ऑड आएगा, है ना। इसी चीज को अगर आप यहाँ पे करते जाना चाहते हो तो करते भी जा सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर आपको लेता हूँ लेट अस से x की पावर 4, x की पावर 4 क्लियरली आपका क्या है, आपका x की पावर 4 क्या है, इवन फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 4x³ जो कि आपका एक ऑड फंक्शन है, राइट। तो इवन को डिफरेंशिएट किया तो ऑड आया, और अगर ये ऑड है तो इसको डिफरेंशिएट करके इवन आना चाहिए, आएगा क्या, तो यहाँ पे 12x² आया है जो कि इवन है, और डिफरेंशिएट कर लोगे ये इवन है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 24x मिलेगा जो ऑड है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 24 आएगा विच इज इवन। आपका जो 24 विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन है, ये इवन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 24 पे हाइट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये आपके y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब ये इवन की कैटेगरी डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है, राइट।
इसके आगे जाने का मतलब नहीं है, जीरो आ जाएगा, जीरो फंक्शन आपका ऑड और इवन दोनों होता है, ठीक है ना, वहां तक मत जाओ। लेकिन मेरे ख्याल से इतना, वैसे एक बार में कोई नहीं बोल रहा था ये प्रॉपर्टी इतने बार अप्लाई करने के लिए, हम तो किसी एक स्टेप की बात करेंगे कि इवन को डिफरेंशिएट किया तो ऑड आता है, या फिर स्टार्टिंग अगर आपकी ऑड से हो रही तो उसको डिफरेंशिएट करके इवन आता है ना। एट ए टाइम हम एक ही किसी स्टेप की बात कर रहे होंगे तो वो यहां पर एकदम ट्रू है, राइट। लेकिन क्या ये इंटीग्रेशन में भी ट्रू है क्या, रिवर्स? तो अगर मैं ऑड का इंटीग्रेशन करूंगा तो इवन आएगा फॉर श्योर, लेकिन इवन के इंटीग्रेशन को करके ऑड आना तो चाहिए, है ना। अगर आप यहां पे बोलो कि यार ये आपका इवन फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करके ऑड आना चाहिए, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन से ये मिला है तो इसके इंटीग्रेशन से ये नहीं मिलेगा क्या? हाँ, प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो साथ में एक प्लस सी भी आएगा। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो साथ में एक प्लस सी भी आने वाला है, एंड क्योंकि वहां पे एक एक्स्ट्रा प्लस सी आ गया है तो वी आर नॉट श्योर कि आपका जीरो डालने पे जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, समझे। जब मैं रिवर्स डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता हूं तो यहां पे 4x क्यूब के साथ साथ प्लस सी आता है, और प्लस सी अगर आया है तो आपके यहां पे जीरो डाल के एक्चुअली सी बन रहा है। तो अगर तो आपका सी का वैल्यू जीरो है तो आप बोलोगे कि यस, उस केस में आपका क्या आया है, इंटीग्रेशन करके भी इवन फंक्शन का आंसर ऑड आया है। लेकिन ऐसे ही बिना देखे मैं यहां पर बोल नहीं सकता कि हमेशा इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑड आएगा, लेकिन ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा आपका इवन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इंटीग्रेट करने के बाद में यहां पे x की पावर 4 प्लस सी कर भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री तब भी मिलेगी आपको ग्राफिकली अगर नोटिस करोगे तो, ठीक है ना। तो यहां पे एक्स्ट्रा सी से एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होता है, इवन के केस में एक्स्ट्रा सी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑड के केस में एक्स्ट्रा सी से प्रॉब्लम है। सो इसलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन तो इवन होगा, लेकिन इवन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो मे और मे नॉट वाली कैटेगरी में चला गया है, ऑड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है जीरो पे आपकी वैल्यू जीरो है या नहीं है। अगर जीरो है तो ऑड है, जीरो नहीं है तो ऑड नहीं है, राइट। ऑलराइट, चलिए तो अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। हमने यहाँ पर काफी सारी प्रॉपर्टीज कर ली, टोटल 8 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ ज्यादा सोचना पड़ रहा है, काफी इजीली यहाँ पर सारी चीजें कवर हो रही थी। सो क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा सारा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन एकदम ओरल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम ओरल क्वेश्चन है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यार ये जो है इसकी पावर में एक इवन क्वांटिटी है, x के पावर में अगर मैंने इवन कर दिया, पावर में 2 कर दिया, 4 कर दिया, 6 कर दिया, तो क्या ये गारंटी है कि ये अपने आप में जो बना है ये इवन फंक्शन बनेगा? ये जो बना है ये इवन फंक्शन बनेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर आप कैटेगराइज करना चाहें तो इसको इवन बोल सकते हैं। अलग अलग एंटिटीज हम देख लेते हैं। फिर आप यहां पर देख सकते हो कि आपके पास में जो x की पावर 2n है वो एक इवन फंक्शन है, लेकिन सिग्नम x अपने आप में कैसा है, एक ऑड फंक्शन है। सिग्नम x का ग्राफ याद है सारे बच्चों को? सिग्नम x कैसे वर्क करता है कि अगर आप इसके अंदर पॉजिटिव इनपुट डालते हो तो आपको +1 आंसर मिलेगा हमेशा, नेगेटिव इनपुट डालते हो तो -1 आंसर मिलेगा, एंड जीरो डालते हो तो एग्जैक्टली जीरो मिलेगा, ठीक है। सो ये इसका ग्राफ होता है। सो ये ग्राफ अगेन आप देख सकते हैं जीरो पे डिफाइंड और वैल्यू भी जीरो है। फर्दर आप यहां पे अगर एक लाइन प्लॉट करते हो ओरिजिन से पास होने वाली, तो अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तो वैसे ही सिमेट्रिकली थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो सिग्नम एक्स जो आपका यहां पर हमने बनाया है ये फॉर श्योर क्या सेटिस्फाई कर रहा है, सिग्नम एक्स ऑड फंक्शन की सारी ही चीजें सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका एक ऑड फंक्शन है फॉर श्योर, ठीक है ना। तो ये x की पावर 2n आपका इवन है, सिग्नम आपका ऑड है, और ऑड इंटू इवन अभी हम पढ़ के आए हैं कि ऑड होता है, ऑड इंटू इवन ऑड होता है। और अगर मैं इसकी पावर ऑड करूंगा तो वो भी ऑड इंटू ऑड ही होगा, मल्टीपल टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, अल्टीमेटली एक ऑड फंक्शन बनेगा। सो पावर लेने के बाद भी, क्योंकि यहां पे ऑड पावर मेंशन्ड है, इवन इंटू ऑड हैज बिकम ऑड, एंड देन ऑड फंक्शन की पावर में ऑड स्टिल बिकम्स ऑड। सो न्यूमरेटर में इवन है, डिनोमिनेटर में ऑड है। और हम क्या जानते हैं, और हम यहां पर जानते हैं कि अगर आप कोई सा भी फंक्शन उठाते हो, कोई सा भी फंक्शन उठाते हो और f(x) और f(-x) दोनों को ऐड कर देते हो तो आपको एक इवन फंक्शन मिलता है। लेकिन f(x) और f(-x) को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको एक ऑड फंक्शन मिलता है। याद है, f(x) + f(-x) इज ऑलवेज इवन एंड f(x) - f(-x) इज ऑलवेज ऑड। तो यहां पर आपको 4 सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहां पे 2 तो इवन ही है और 2 ऑड है। सो 2 ऑड होने की वजह से क्या होगा, यहां से जो माइनस साइन बाहर आएगा, यहां से जो माइनस साइन बाहर आएगा, वो दोनों आपस में कट जाएंगे। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल माइनस साइन कट के ओवरऑल फंक्शन आपका इवन हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इवन अपॉन ऑड हो गया है ऑड,
ऑड अपॉन इवन हो गया है ऑड, एंड ऑड इंटू ऑड होता है इवन। तो आपके यहां पर एफ एक्स फंक्शन अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप एफ ऑफ माइनस एक्स नहीं कर रहे हो अब। हालांकि यहां पर भी सवाल वैसा ही था जो हमने इनिशियली अपने डिस्कशन में इस वीडियो में किया था, कि जहां पे आपको कोई फंक्शन दिया गया और पूछा गया है कि आप यहां पर मुझे बताओ कि ये ऑड इवन वाली किस कैटेगरी में जा रहा है, राइट। लेकिन वहां पे हमारी अप्रोच अलग थी, हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे थे। यहां हमारी अप्रोच अलग है, यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए, हमें यहां पर प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके ही सीधे से देख लेना चाहिए कि हमें यहां पे अपना आंसर किस तरह से मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इवन फंक्शन आपके पास में आया है। अच्छा, एक ऑप्शन और हम यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इवन और ऑड में से ऑड तो आपका यहां पर नहीं होगा। अच्छा, अब हमें यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ये भी बताओ कि ये 1 1 है या नहीं, और ये बताओ कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं, ठीक है ना। सो एक बात आप यहां पे एज ए प्रॉपर्टी ही लिख सकते हो, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने लिखी नहीं है, लेकिन आपको अगर लिखना है तो एक 9th प्रॉपर्टी आप यहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इवन फंक्शन जो होता है ना, वो हमेशा ही मैन इवन होगा बेटा। इवन फंक्शन आपका हमेशा ही मैन इवन होगा, क्योंकि जैसा लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है वैसे राइट हैंड साइड में हो रहा है। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो मल्टीपल प्लेसेस पर हॉरिजॉन्टल लाइन डेफिनेटली कट करने वाली है। सो इवन फंक्शन गारंटीज की वो मैन इवन है, एंड मैन इवन गारंटीज की वो इनवर्स नहीं निकाला जा सकता उसका, नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है, याद रहेगा। इसको भी आप एज ए प्रॉपर्टी ही याद रख सकते हो। दैट्स वाई ये दोनों ही ऑप्शंस आपके गलत हैं। पहली बात तो आपके इसमें यहां पर क्या है, इवन फंक्शन आया है, इसका मतलब मैन इवन आना चाहिए था आंसर, और मैन इवन अगर आया है तो इन्वर्टिबल कहां से होगा, इन्वर्टिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, राइट। सो दैट वे हमने यहां पर ऑड इवन की मदद से और भी अच्छा कैटेगराइजेशन यहां पर जो है करना सीख लिया है। डन, चलिए। सो अगला यहां पर आपका जो क्वेश्चन है इट इज दिस, आपको यहां पर एफ एक्स दिया हुआ है ए रेज टू एक्स, और यहां पर बोला है कि आप एक नया फंक्शन एफ एक्स आपको दिया हुआ है ए रेज टू एक्स। अब आप यहां पे एफ एक्स को क्या कर रहे हो, इसके 2 टुकड़े करके लिखने की कोशिश कर रहे हो। f1x f2x आपको दिया नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी आपको दे दी है कि f1 जो है वो इवन है एंड f2 जो है वो ऑड है। तो अभी अभी हम देख कर आए हैं कि किसी भी फंक्शन f(x) को, फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या फंक्शन है, यहां पे a रेज टू x है, किसी भी फंक्शन को हम ऑड और इवन के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। लेकिन उस केस में जो आपका f(x) फंक्शन यूटिलाइज होता है वो किस तरीके से होता है, f(x) प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 एंड देन f(x) माइनस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, इस तरीके से यूटिलाइज होता है। तो हमारे यहां पर जो पूरा डिस्कशन था प्रॉपर्टीज में, वो इसी के लिए था कि यार ये वाला जो आपका सेक्शन है ये गारंटी है कि ये इवन है, और ये वाला सेक्शन जो आपका है ये गारंटी है कि ऑड है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हम यहां पे फॉलो करें तो इवन को हमें यहां पे f1 नाम देना है, मतलब ये आपका बेसिकली f1x बनेगा, एंड ऑड को हमें यहां पे f2 नाम देना है, तो ये f2x बनेगा। सो f1x इज दिस, ये हमें यहां पे पता चला इस क्वेश्चन में, है ना। ये सबसे पहला स्टेप आपका है कि आप ये पता करो कि f1x क्या है, क्योंकि f1x के ऊपर ही आगे आपको यहां पे कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है ना। देयरफॉर f1x आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, मतलब f1x आपका क्या हो जाएगा, a रेज टू x प्लस a रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2, राइट। एंड इफ दिस इज योर f1x, तो अब यहां पर जो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है उसके लिए आप यहां पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। देयरफॉर ये जो आपको कैलकुलेट करना है कि f1 के अंदर a प्लस एक्स प्लस वाई डालो। f1 के अंदर अगर मैं डालता हूं x की जगह x प्लस वाई, तो यहां पे आ जाएगा कितना, a रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस a रेज टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, एंड प्लस और क्या करना है, प्लस आपको करना है f1 के अंदर x माइनस वाई डाल दो, तो x के प्लेस में x माइनस वाई डाल दो, तो कितना हो जाएगा, a रेज टू एक्स माइनस वाई प्लस a रेज टू माइनस एक्स प्लस वाई बोल दो इसको, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, जो भी आपका इनपुट है उसका नेगेटिव यूज हो रहा है, तो नेगेटिव करोगे तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा अपॉन 2। ये हमें बेसिकली सिंप्लीफाई करके बताना है ABCD ऑप्शन में से क्या आपका बनेगा, राइट। सो आप यहां पे देख सकते हो कि हमें अल्टीमेटली f1 और f2 तक कहीं सिंप्लीफाई करके चीजों को लेके जाना है, f1 f2 तक हमें यहां पे चीजों को सिंप्लीफाई करके लेके जाना है ना। तो एक तो 2 बाहर निकालने का मन कर ही रहा होगा सबका, 2 तो बाहर निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना, 1/2 बोल के बाहर निकाल लेते हैं। एंड अगर मैं यहां पे ये चारों टर्म्स को अगर नोटिस करता हूं तो मैं इनको लिख सकता हूं a रेज टू एक्स, a रेज टू वाई मल्टीप्लीकेशन में,
ए रेस टू माइनस एक्स ए रेस टू माइनस वाई मल्टीप्लीकेशन में, देन ए रेस टू एक्स एंड ए रेस टू माइनस वाई मल्टीप्लीकेशन में, एंड ए रेस टू माइनस एक्स एंड ए रेस टू वाई मल्टीप्लीकेशन में। ऐसा कुछ अगर लिखा तो देखने में थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। देखोगे क्या कि अगर आप इन दोनों में से चाहो तो क्या कॉमन निकाल सकते हो, ए रेस टू एक्स, और इन दोनों में से अगर चाहो तो ए रेस टू माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हो, राइट। सो आपके इसमें क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका ए रेस टू एक्स कॉमन निकाल के ए रेस टू वाई प्लस ए रेस टू माइनस वाई, और इन दोनों में से ए रेस टू माइनस एक्स कॉमन निकाल के कितना आ जाएगा, फिर से ए रेस टू वाई एंड ए रेस टू माइनस वाई। मतलब अब मैं इन दोनों को कॉमन निकाल सकता हूं। इन दोनों को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिंपली आपका ए रेस टू वाई प्लस ए रेस टू माइनस वाई इंटू ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू माइनस एक्स। नाउ दिस लुक्स प्रिटी मच लाइक f1 फंक्शन। f1 फंक्शन के अंदर भी ए रेस टू एक्स प्लस ए रेस टू माइनस एक्स है, राइट। लेकिन डिवीजन में 2 भी यहां पे रिक्वायर्ड है। अब डिवीजन में जो 2 है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक 2 तो ऑलरेडी हमारा उसमें प्रेजेंट है। यहां पर क्या करते हैं, एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर लेते हैं, तो ये वाला 2 तो इसके नीचे चला ही जाएगा, ये वाला 2 तो इसके नीचे चला ही जाएगा। और ये जो अरेंजमेंट है ये एक्जैक्टली यही वाला अरेंजमेंट है, बस यहां पे x की जगह y लिखा हुआ है। x की जगह अगर y लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका f ऑफ या f1y। फिर यहां पे आपका वही सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो ये लिखा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा आपका f1x, और यहां पे आ जाएगा इंटू 2। तो ये आपका ओवरऑल आंसर बनना चाहिए। कंपेयर करके देखो किसके साथ में ये मैच हो रहा है, राइट। तो 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स के साथ में आपको f1 ही मिल रहा है दोनों के अंदर। ये भी f1x बना है, ये भी f1y बना है, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर f1 आना चाहिए। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, मतलब आपका, ठीक है ना, कि दोनों ही f1 है, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन एक बार f1 के अंदर x डालना है और एक बार f1 के अंदर y डालना है। इस तरीके से आप यहां पर अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर पा रहे हैं। अच्छा सवाल है जिसके अंदर आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो गई कि हाउ टू ब्रेक वन सिंगल फंक्शन इनटू 2 पार्ट्स, जहां पे एक पार्ट आपका इवन होना चाहिए, दूसरा पार्ट आपका ऑड होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, एंड देन देयर इज वन मोर कैटेगरी दैट यू शुड नो, जहां पर हमें बेसिकली ऑड या इवन एक्सटेंशन क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। ऑड एक्सटेंशन करो, इवन एक्सटेंशन करो, इसका मतलब क्या है कि हमने आपको आधा फंक्शन दे दिया, अब बाकी आधा क्या होगा ये आप डिसाइड करो, समझे कि नहीं। बाकी आधा क्या होगा आप डिसाइड करो। जैसे यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स मैंने डिफाइन किया है -1 से पीछे, -1 से लेके 0 तक। अरे भाई वाई एक्सिस तक ही पहुंचे हो, अभी आगे का बताओ, नहीं बताएंगे, इन्होंने बोला हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी क्या है आपके ऑड इवन एक्सटेंशन वाली कैटेगरी है, ठीक है। सो अगर आप यहां पे नोटिस करते हो तो आपने, है ना, ग्राफिकली यहां पर जो थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहिए। सवाल समझाते भी जाता हूं और हम यहां पे थोड़ा थोड़ा कुछ ड्रॉ भी करना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां पे नोटिस करते हो कि मैं -1 के पीछे अगर हूं तो फिर तो मैं यहां पे +4 हाइट पे अपने आउटपुट को क्रिएट करता हूं। कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, -1 के पीछे आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू ही निकल कर आ रही है। डन है क्या यहां तक? ओके, ये अगर -1 वाला आपका यहां पे पॉइंट है, देन दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व। हाइट कितनी आ रही है आपकी? 4 के बराबर निकल कर आ रही है। ओके, फिर क्या होता है, अगर मैं -1 से लेके 0 के बीच की बात करता हूं, देन हम यहां पे नेगेटिव स्लोप की एक लाइन मिल रही है, जहां पे -1 डाल के आपको मिलता है +4, -1 डाल के +4 मतलब यही वाला एंड पॉइंट व्हाइट लाइन का, एंड देन 0 डाल के आपको मिलता है 0, मतलब बेसिकली आपका ओरिजिन। तो मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, देन आई जस्ट नीड टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो ये जो अभी व्हाइट कलर से आपको नजर आ रहा है, ये क्या हो गया है, ये आपके एफ का अभी तक का ग्राफ हो गया है। ये एफ का अभी तक का ग्राफ हो गया, जो मैंने यहां पर जो है बातों बातों में यहां पर आपके साथ में बनवा लिया है। अब यहां पर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या है, इफ एफ एक्स इज इवन, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि एफ एक्स इवन है, तो बताओ कि आपकी एफ एक्स की डेफिनेशन क्या होना चाहिए फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी। तो हमें एक्सटेंड करना है फंक्शन को एंड इवन की तरह एक्सटेंड करना है, तो ये इवन एक्सटेंशन आपका कहलाता है। यहीं पे ये ऑड बोल देता तो हम अलग तरीके से अपना वर्किंग करते हैं। इवन क्योंकि इसने बोल दिया है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि मतलब आपका ग्राफ जो है वो कैसा होना चाहिए, आपका ग्राफ बेसिकली वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। और वाई एक्सिस के अबाउट अगर ये सिमेट्रिक है तो हम क्या कहेंगे कि देखो आपको जो भी यहां पर बनाना है, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि 1 तक आते आते ये 4 हाइट तक आ गया, एंड देन उसके बाद में ये 4 हाइट मेंटेन करके रखें। जैसा आपने उस तरफ किया है वैसा ही इस तरफ करना जरूरी है। ये बात यहां पे हमें गारंटी करवानी है, राइट। और ये जो आपको हाइट मिल रही है कहां पे मिलना चाहिए लॉजिकली, ये आपको +1 पे मिलना चाहिए। डन। सो अगर ये रेड वाला जो आपका सेक्शन आया है, मैं इसको कुछ डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब y = mx,
लेकिन 1 डाल के 4 आता है, मतलब 4x। तो ये जो आपका लाइन सेगमेंट है रेड कलर का, है ना, पॉजिटिव स्लोप वाला, वो तो क्या हो जाना चाहिए, 4x के बराबर हो जाना चाहिए। एंड 1 के आगे एवरीथिंग इज बेसिकली 4 ओनली, तो y इक्वल टू 4 होना चाहिए, है ना। तो फंक्शन का जो वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड है, 0 से लेके 1 में 4x होगा, 0 से लेके 1 में 4x होगा, एंड देन 1 के आगे ये 4 के बराबर बनेगा। दिस एक्चुअली सूट्स विथ वॉट वी ऑल्सो वॉन्ट, ठीक है ना। तो आपका यहां पर क्या हो गया, ये एक्सटेंड हो चुका है, फंक्शन पूरी तरह से डिफाइन हो चुका है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, वेयर वी हैव सीन कि आपकी सिमेट्री भी यहां पे अब सही तरीके से मेंटेन्ड है। ऑलराइट, तो इस तरह के आपके यहाँ पर सवाल फर्दर जो है ऑड इवन के केस में बनाए जा सकते हैं। एंड दैट्स इट, आपके यहाँ पर काफी सिंपल सा एक टॉपिक था जिसको हमने काफी डिटेल में कवर कर लिया है। कुछ आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, ठीक है ना। इनको जाके आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स रेफर करने हैं, पीडीएफ नोट्स आपके साथ में टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करे जा रहे हैं। एंड फर्दर आपको प्रैक्टिस के लिए मार्क्स ऐप आई गेस सबको पता है, वहाँ पर जाके आप अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक बार प्रैक्टिस करें। एंड मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट दैट, है ना। तो आप यहाँ पे अगर सारे वीडियोज़ को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो तो एक लेवल तो आपके यहाँ पर रीच ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि यहां पर भी हम कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब आप खुद के हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, ठीक है ना, दैट इज अनमैचेबल, है ना। वो किसी और टीचर के 100 सवाल सॉल्व करने पर भी आपको नहीं आएगा जो आपके खुद के हाथ से आपने अगर 10 सवाल सॉल्व किए होंगे तो, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि आफ्टर वॉचिंग ईच एंड एवरी वीडियो यू आर बेसिकली स्पेंडिंग सम टाइम ऑन solving and practicing few questions on your own. All right, चलिए, with that advice let us end our today's discussion. See you guys in the next one. Take care, bye bye.